ठीक है, अब इसमें तो तुमने करा कोरोलरी लगा के ए क्यू अपॉन ए बी और ए पी अपॉन ए सी, ये तो आ गया नंबर 1। या लिखो पहले प्रॉपर इन ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ऐसे लिखना जरूरी है। फिर लिखो इम्प्लाइज ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी बाय कोरोलरी ऑफ बी पी टी, ऐसे लिख सकते हो। अब हो सकता है तुम्हारी टीचर इसको परेशान करे तुम्हें कि ये क्यों कर दिया तुमने, डायरेक्ट लगा सकते हो आप, लेकिन अगर टीचर परेशान करती है, कहते हैं कि नहीं करना तुम्हें, तो कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ, वो भी समझ रहे हो। अगर डायरेक्ट नहीं लगा रहे हो तो आप समझो इसको क्या, आप अगर इसमें सिर्फ बीपीटी लगाते हैं तो क्या होगा, ए क्यू अपॉन बी क्यू और ए पी अपॉन बी सी, ये होता ना, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसा। अब तुम्हें ए क्यू तो लाना है, तुम्हें ए बी कन्वर्ट करना है, ए क्यू तो लाना है, आपको क्या कन्वर्ट करना है, इसको उल्टा कर दो, जो तुम्हें लाना हो वो नीचे रखना, समझ रहे हो, जो तुम्हें क्वेश्चन में टू प्रूव करना हो उसमें ए क्यू है, जैसे यहाँ पर तो ए क्यू को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ अगर ए पी है ये, अगर तुम्हें ए पी, इसका तो छोड़ दो, ये एक पार्ट ही आएगा क्योंकि कॉमन हम जो है इससे 1 और 2 से प्रूव करेंगे इसको कि ये दोनों बराबर हुए। अब इसमें +1 कर दो, तो क्या होगा, देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए क्यू, और ये क्या होगा पी सी प्लस ए पी अपॉन ए पी, ये होता है ए बी है ना। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या है, ए पी अपॉन ए क्यू, और ये क्या हो जाएगा पी सी प्लस ए पी ए सी अपॉन ए पी, है ना, आ गया। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो आप, ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी, ऐसे नंबर 1 डाल। ये वाली लाइन, इसको करने के लिए हमें इतने स्टेप करने पड़ेंगे। फिर अगर टीचर कहे कि करना है ज़बरदस्ती तो ही करना, अगर ना कहे, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लगा के हो, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो टीचर अड़ जाती है कई बार कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो फिर ऐसे कर देना, ठीक है। तो ये हम यहाँ से यहाँ तक सेम ही पहुँच गए। देखो अब इन ट्राइंगल नीचे वाले का ए डी सी लिखो, पी आर इज पैरेलल टू बी सी या सी टी, जो लिखना पैरेलल है। अब यहाँ फिर रेशो लिखो, अब यहाँ आपने ए पी अपॉन ए सी लिया था तो यहाँ भी ए पी अपॉन ए सी लेना, ए पी अपॉन ए सी, ए पी अपॉन ए सी, यहाँ क्या लोगे ए आर अपॉन ए डी, क्या लोगे ए आर अपॉन, दोनों की ये साइड बराबर है, देखो 1 और 2 से ही दोनों साइड बराबर है, तो दोनों ये भी तो बराबर होंगे कि नहीं। जब राइट साइड दोनों की बराबर है तो इसका मतलब ये भी इसके बराबर ही होगा। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, 4/2 इज इक्वल टू 8/4 और 8/4 इज इक्वल टू 16/8। तो ये दोनों अगर बराबर हैं इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, 4/2 इज इक्वल टू 16/8 होगा कि नहीं होगा बराबर, 2 2 जा 4, 8 2 16, ठीक है ना। जब रेशो की 2 साइड्स बराबर है राइट साइड, तो उनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो इससे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए डी, ये लाना था मेरे को, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले में भी पीपीटी लगा रखी, बहुत सिंपल है एकदम, ओरल क्वेश्चन है ये, सारे अभी करोगे ना सिंपल समझ में आ जाएगा। अब फिर इस ट्रायंगल में लोगे तो अब उसने लिया है बी क्यू अपॉन क्यू ए, देखो ये बी क्यू अपॉन क्यू है ना, तो बी क्यू अपॉन क्यू ए इधर से शुरू कराया उसने, तो तुम शुरू करो सी पी अपॉन बी ए, पार्ट्स को लिया, पूरी साइड तो ली नहीं उसने, तो बी क्यू अपॉन बी ए, सॉरी बी क्यू अपॉन क्यू ए और सी पी अपॉन बी ए, ये तो हो गया एक पार्ट। क्या लिखा मैंने, बी क्यू अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू सी पी अपॉन बी ए, सी पी अपॉन बी ए। और दूसरे वाले में आ जाओ यार, इसमें सी पी अपॉन बी ए तो सेम रखो,
सी पी अपॉन पी ए। अब शुरू कहाँ से करा तुमने, यहाँ से शुरू करा तो इसमें ही नीचे से शुरू करोगे, डी आर अपॉन, तो डी आर अपॉन ये देखो सेम है, तो बी की अपॉन क्यू इसके बराबर आएगा डी आर अपॉन आर ए लिखो ए आर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको आगे लिखो, किसी अल्फाबेट को पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। तो क्वेश्चन को देखकर यहाँ जो प्रूव करना है उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपने बीपीटी लगानी है या उसका कोरोलरी लगाना है। समझ में आई नहीं बात? आगे समझ में आगे भी तस्वीर को आ गई, उतार लो फटाफट इसको। अब तुम इस बात से समझो, ठीक है। अब आप समझो, इधर ध्यान दो, आपको बीपीटी जहाँ लगानी है आपको उसमें सिर्फ दो पैरेलल लाइन देखनी है, कैसे ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं देखूँ ये लाइन इसके पैरेलल है तो इतना हिस्सा मैं भूल जाऊंगा, देखो समझो बात को, लिखना बंद करो भाई, इतना हिस्सा बंद करो, ये देखो ये ऐसे भूल जाऊंगा, तो मेरा ट्रायंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये भी भूल गया मान लो मैं। अब बीपीटी लगा सकते हो उसमें, लग सकती है नहीं। अब मैंने इसको एक तो बीपीटी इसमें लग जाएगी, अब मेरे को दिखाई दे रहा है भाई एक ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं इसको भूल जाऊंगा। अब इसमें बीपीटी लगाएंगे, तुम्हारा काम क्या है, दो पैरेलल लाइंस ढूंढनी है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो पैरेलल लाइनों में बीपीटी लगानी है, ठीक। अब देखो जरा लगाते हैं बीपीटी, इसको करके दोबारा। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल ले रहा हूँ ये वाला ए बी सी, ठीक है। अब आपको यहाँ भी देखना है कि आपने कोरोलरी लगाई या बीपीटी लगाई, तो आप देखो बी अपॉन ई सी है, तो इसका मतलब दो पार्ट छोटे छोटे लिए, इसका मतलब बीपीटी लगी है। इन ट्रायंगल दिस यहाँ लिखो डी ई इज पैरेलल टू ए सी, इम्प्लाइज ये पैरेलल है इसलिए बी ई अपॉन ई सी दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी डी, है कि नहीं, बी डी अपॉन डी, ये नंबर 1। इन ट्रायंगल अगला ट्रायंगल कौन सा लेना है, ए बी पी। देखो दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन कहाँ जानी है, इसमें और इसमें जानी है, इसका मतलब ये नहीं है मेरे पास, तो ये इसको भूल जाओ, ये भूल गए। अब इसमें लगाओ ए बी पी में क्या लिखोगे, डी सी पैरेलल टू ए पी इम्प्लाइज, यहाँ भी आपको कोरोलरी लगानी, तो क्या लिखोगे बी सी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए नंबर 2, इसका बी डी अपॉन डी ए, इसका बी डी, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो वो यार है फ्रॉम 1 and 2 आ गया कि नहीं, फ्रॉम 1 and 2 बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, बस हेंस प्रूव। यहाँ बस रीजन दे देना बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय बीपीटी, ठीक है। कई बार टीचर इसके लिए भी कहती है भाई स्टेटमेंट लिख दो, तो स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, कल मैंने लिखवाई भी थी, ठीक है। इफ वन लाइन इज पैरेलल टू वन साइड, इफ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, एक बार लिखो बीपीटी की जब स्टेटमेंट लिखनी हो किसी क्वेश्चन में एक बार लिखनी है, उसके बाद फिर से बेशक बीपीटी 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 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या थी स्टेटमेंट, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन दैट साइड डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। अगर इस स्टेटमेंट को याद कर लोगे स्टेट एंड प्रूफ भी आ सकती है, और कई बार टीचर इसके नंबर काट लेती है कि भाई बाय बीपीटी क्या, बीपीटी क्या होती है, तो स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। तो एक जगह लिख दोगे फिर उसके बाद बाय बीपीटी बीपीटी आप लिखते रहोगे सारे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात, तो उतार लो इसको फटाफट, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, इसको पूरा कर दो, ये ऐसे 10 करो, ठीक है। ये इसके पैरेलल थे और ये इसके पैरेलल, ठीक है। गिवन ये है कि पी क्यू इज पैरेलल टू डी, क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, ये गिवन है, आपको प्रूव करना है पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। तो कल हमने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था,
बीपीटी क्या थी, देखो सुनो ध्यान से एक बार फिर। ये डी बीपीटी ये है कि डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है, और ये गिवन है बी डी, ये गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी। टू प्रूव क्या थी, इससे क्या इंप्लाई करा था हमने, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये हमने बनाया था। अब अगर ये टू प्रूव हो जाए और ये गिवन हो जाए तो इसको कहेंगे हम कन्वर्स हो गई, उल्टा हो गया बनवाई पर। तो जैसे अब एक प्रूव तो करनी नहीं, ये तो थ्योरम सारी प्रूव्ड है पहले से ही, इसका स्टेटमेंट हमसे प्रूव करने के लिए बोलेगा वही प्रूव करेंगे हम, गिवन है ना। बाकी यहाँ पर क्या यूज़ करना है हमें, अब हम क्या कहेंगे कि नाउ इफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, दैट मीन्स डी इज पैरेलल टू बी टी। अगर ये दोनों रेशो बराबर हैं तो डी इसके पैरेलल होगी। अब बीपीटी क्या कहती है, अगर ये इसके पैरेलल है तो रेशो बराबर होगा, और कन्वर्स क्या बोलती है, अगर रेशो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल है। समझ में आ गई बात। अब हमें प्रूव ही पैरेलल पे करना है, हमें प्रूव करनी है पी आर पैरेलल टू डी एफ। इसका मतलब हमें इसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगानी है। तो पैरेलल प्रूव करनी है तो हमें क्या करना है, पैरेलल तो ये गिवन होगा, ये पैरेलल प्रूव करने वाली चीज़ अगर हमें दे रखी है तो प्रूव, इसका मतलब हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगानी है। तो पहले तो बीपीटी लगाओ, क्योंकि इन दो ट्राइंगल्स में तो पैरेलल दे रखी है। तो यहाँ लिखो इन ट्राइंगल एक्स पी ई एक्स डी ई, ये एक्स है, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, पी क्यू इज पैरेलल टू डी, पहले तो ये लिखूंगा। इससे मेरे पास क्या आ गया, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, आ गया नंबर वन। फिर लिखो इन ट्राइंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है इसलिए एक्स ई एफ, क्या लिखोगे, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। नंबर टू, ये दोनों बराबर है देखो, तो लिखो फ्रॉम 1 and 2 एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ जरा, इस ट्राइंगल, इस वाले में। नाउ इन ट्राइंगल एक्स डी एफ, ये लिख दो यहाँ पर एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। यहाँ लिखो प्रूव्ड अबव। तो क्या इंप्लाई करेंगे, जब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो गया, इसका मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब पी आर इज पैरेलल टू डी एफ बाय कन्वर्स ऑफ बी पी डी। सिंपल आगे समझ में, अरे तो आ गया, तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ से आएगा। दोनों रेशोज में, दोनों दो रेशोज जो आएंगे उसमें एक्स होना चाहिए। तो कौन सी साइड, पहले एक ट्राइंगल पकड़ते हैं, देखो ध्यान से देखो बच्चों, इधर देखो, एक मिनट छोड़ दो, ये ऐसे आपने हटा दिया इसको भी फिलहाल। तो मैंने ट्राइंगल कौन सा लिया, एक ट्राइंगल टी एम एक्स है ना, बी एन पैरेलल टू एम एक्स। अब क्योंकि तुम्हें टी एक्स चाहिए, इसमें टी एक्स होना चाहिए, तो टी एक्स तो इस ट्राइंगल की पूरी साइड है। इसका मतलब इसके अंदर क्या लग रही है, कोरोलरी लग रही है। इसके अंदर क्या लग रही है, कोरोलरी लग रही है, क्योंकि इस ट्राइंगल की पूरी साइड ले ली मैंने, और इसमें टी बी भी आ रहा है। तो मैं जब इस ट्राइंगल में लगाऊंगा कोरोलरी, तो लिखूंगा टी बी अपॉन टी एक्स, दिस अपॉन फुल साइड, और टी एन अपॉन टी एम, टी एन अपॉन नंबर वन आ गया, टी बी अपॉन टी एक्स और टी एन अपॉन टी एम पूरी साइड। अब इसको मैंने मिटा दिया था, मैंने इसको लिख लिया, अब मैंने इसको मिटा दिया और इसको मिटा दिया। ये तुम्हारे को समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें तो देख के करना है वहाँ पे, ऐसे आगे। अब तुम्हें क्या लाना है, इन ट्राइंगल टी एम सी एन एक्स इज पैरेलल टू एम सी, ऐसा है ना। तो अब जरा रेशो लिखाओ, टी एक्स अपॉन टी सी, क्योंकि यहाँ टी सी देखो,
टू प्रूव है तो इसमें भी बीपीटी की कोरोलरी लग रही है, टीएक्स अपॉन पूरी साइड, टीएन अपॉन पूरी साइड, तो टीएन अपॉन टीएन नंबर 2, ये दोनों बराबर है देखो, तो इससे ये दोनों बराबर आ गए। फ्रॉम 1 and 2 टीबी अपॉन टीएक्स इज इक्वल टू टीएक्स अपॉन टीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टीएक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टीबी इनटू समझ में आ गई बात? समझ में आई भाई? तो क्वेश्चन को जब कर रहे हो उस टाइम पे ध्यान देना है, जो टू प्रूव है उसको जरूर देखना है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। उसी से तुम्हें पता चलेगी कि जो आपने बीपीटी लगानी है या उसकी कोरोलरी लगानी है। ठीक है, उतार लो फटाफट जल्दी से बच्चों, एक मिनट चुप हो जाओ। अब यहाँ देखो, इन ट्राइंगल PAQ DE पैरेलल टू AQ, ठीक है, फिर लिखो इम्प्लाइज PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DA। नंबर 1 यहाँ लिख देना बाय BPT, ये जरूर लिखना है, रीजन जरूर देना है क्यों आया। इन ट्राइंगल PAR DF is parallel to AR, ठीक है, तो implies PD upon DA is equal to PF upon FR, ठीक है। नंबर 2 by BPT, ठीक है, from 1 and 2 PF upon FR is equal to PE upon EQ, ठीक है। अब एक चीज जो एक लाइन तो कम लिखी बेटा उसको देखना है। जब ये आगे नंबर 3 फिर लिखना इन ट्राइंगल PQR फ्रॉम 3 PF अपॉन FR इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। इस ट्राइंगल में देख रहे हो, है ना, ये लिखना जरूरी है। फ्रॉम 3 दिस इज दिस implies EF is parallel to QR by converse of BP, ठीक है, इस तरह से लिखना, समझ में आ गया भाई। और दूसरी बात, ये जो मैं ये तुम्हें समझाने के लिए करता हूँ, सर्कल लगाने में लगता हूँ, तुम्हें वहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। ये गंदा काम नहीं करना, गंदे कर देते हो, इसे बहुत खराब होती है, गोल करते हैं, इसमें भी गोल करते हो, ये सर्कल नहीं लगाना आपने, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि ये दोनों बराबर है। तो तुम करने लगे क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा, तो सर्कल नहीं लगाना कोई।